हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस बुक के सॉल्यूशन में फिलर्स के पार्ट को। पार्ट वन ये होगा, आप भी अटेम्प्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन, स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाकर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपको दिया गया है द फ्लैश ऑफ द टॉर्च ब्लिंक अ कोबरा। तो जो टॉर्च की फ्लैश थी उसने क्या किया? कोबरा को एक्सपोज किया, डिस्प्ले किया, डिस्क्लोज्ड किया या फिर रिवील्ड किया। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ अलग अलग मीनिंग्स की कि कभी भी जब भी आप फिलर्स को फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी सिर्फ एक चीज़ आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आपने उस सेंटेंस को समझा है और उस करेंट जो सेंटेंस है उसमें सही सेंस कौन से ऑप्शन से फिट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एक्सपोज्ड। अब एक्सपोज्ड का अर्थ क्या होता है? एक्सपोज्ड का अर्थ होता है कि आप अगर किसी चीज़ को मेड विजिबल कर दें, यानी कि दिखा दें कि भाई हाँ ऐसा है। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे रिवील्ड की। तो रिवील्ड का अर्थ क्या होता है? रिवील्ड का अर्थ होता है समथिंग कॉज टू बी सीन, यानी कि यहाँ पर मैं किसी चीज़ को दिखाने के कारण की बात करता हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी जो टॉर्च थी उसकी फ्लैश की लाइट से क्या हुआ होगा? कोबरा रिवील हुआ होगा, यानी कि वो दिखा होगा। इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ही थ्रू हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, या फिर पावर्ड या फिर फिल्ड या फिर सिप्ड। तो देखिए, सेंटेंस के पहले ना आपको अर्थ को समझना है कि एक्चुअली में जो सेंटेंस की डायरेक्शन है, जो सेंस वो यूज़ कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ ही हिमसेल्फ अ ड्रिंक स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब अगर मैं थ्रू हिमसेल्फ मानूंगा तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको ना एक वर्ड दिया गया है पावर्ड। पावर्ड का अर्थ होता है अगर आप किसी ड्रिंक को किसी के लिए क्या करते हैं, सर्व करते हैं। अब इसने क्या किया, इसने सर्व की खुद क्या एक स्टिफ ड्रिंक अपने स्टेटमेंट को देने से पहले किसको? पुलिस ऑफिसर को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस का अर्थ देगा वो देगा मीनिंग पावर्ड। ना तो यहाँ पर फिल्ड हिमसेल्फ होगा, ना ही यहाँ पर सिप्ड हिमसेल्फ होगा, क्योंकि हम वो क्या कर रहा है, वो सर्व कर रहा है उस ड्रिंक को उस पुलिस ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट देने से पहले। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इट वॉज हिज वॉट दैट लैड हिम टू पेन्यूरी। तो देखिए, पेन्यूरी का अर्थ क्या होता है? पेन्यूरी का अर्थ होता है पोवर्टी, यानी कि गरीबी। मतलब उसका कोई कारण था जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ गई? गरीबी आ गई। तो किसकी वजह से आ सकती है? मैं आपसे बात करता हूँ फ्लेम्बोयंस। फ्लेम्बोयंस का अर्थ क्या होता है आपका? शोइंगनेस, मतलब आपका भड़कीलापन, आप चमकदार हैं, वो होता है आपका फ्लेम्बोयंस। तो इसका तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना। उसके बाद मैं एरोगेंस की बात करता हूँ, ये अहंकार या फिर घमंड की बात करते हैं हम एरोगेंस में। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ एबुलियंस। एबुलियंस का अर्थ होता है आपका किसी चीज़ से रिलेटेड उल्लास होना, उत्तेजना होना। तो वो भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया सेंस देता हुआ। लेकिन जैसे में ही मैं आपसे एक्स्ट्रा विजन्स की बात करता हूँ, तो एक्स्ट्रा विजन्स आपको क्या बताता है? द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी दैट यू कैन अफोर्ड और दैन इज़ नेसेसरी। मतलब फिजूल खर्ची की आप बात करते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो फिजूल खर्ची हुई उसी की वजह से उसको गरीबी का सामना करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका गीता वॉज नोन टू बी वॉट सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इम्पॉर्टेंट वर्क टू हर। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सेंस निकल रहा है ना, वो इस तरीके का है कि भाई गीता को इस तरीके से जाना जाने लगा कि किसी को उसके अंदर ना इंटरेस्ट करने का उसमें विश्वास ही नहीं हुआ कि उसको कोई इंपॉर्टेंट वर्क दे दें। तो कुछ ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से गीता क्या है, नेगेटिवली इन्फेक्टेड है, मतलब उसको लोग नेगेटिव वे में जज करते हैं। तो देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन शिरकर की। शिरकर का अर्थ क्या होता है? जो कि जी चुराता है। आप ये समझ सकते हैं, जो जी चुराते हैं ना उसको आप बोलते हैं शिरकर। अ पर्सन हु अवॉइड डूइंग समथिंग ही शुड डू स्पेशली बिकॉज ही इज़ टू लेजी। मतलब जी चुराना, अपना आलस करना। तो गीता क्या है? बहुत ज़्यादा शिरकर काइंड ऑफ पर्सन है, जिसकी वजह से लोग उसको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टैच्यू वॉज सो दैट द पीपल सेड एट इट इन हॉरर। तो देखिए, स्टैच्यू के रिलेटेड बात करी गई है कि स्टैच्यू कुछ इस तरीके का था कि जो लोग उसको देख रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा हॉरर के साथ देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर सेंस निकालना है आपको। मैं आपसे बात करता हूँ एक्विजिस्ट, एक एक्सिक्यूजिट। ठीक है, एक्सिक्यूजिट का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है? किसी तरीके से मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब केयरफुली जिसको बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूजिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार करके। लेकिन यहाँ पर शानदार वाला सेंस तो निकल ही नहीं रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे बीटिफिक।
बीटिफिक का अर्थ होता है दैट बहुत ही ज़्यादा आनंदप्रद, यानी कि जिसे हम बहुत ज़्यादा जॉय या फिर पीस के साथ देखते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर मुझे नहीं मिला। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है कम्बरसम। कम्बरसम का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बाहरी होती है या फिर आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का अर्थ आपका क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विकृत होना, यानी कि समथिंग रियली अगली इन अ स्ट्रेंज वे दैट इज़ ऑफन फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा विकृत सी, अजीब सी, डरावनी सी। तो ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके की पिक्चर रही होगी, स्टैचू रहा होगा, तभी लोगों ने क्या कर रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा हॉरर के साथ देख रहे थे। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट दी चार्जेस। मतलब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इस कारण वो क्या कर पाया, वो अपने चार्जेस को क्या नहीं कर पाया, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर रिफ्यूट, फिर आपके पास है रिफ्यूज, फिर रिब्यूक, फिर रिवोक। मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, रिब्यूक की बात कर लेते हैं। चलिए पहले रिब्यूक का अर्थ को क्या होता है, रिब्यूक का अर्थ होता है किसी को फटकारना। तो फटकारेगा तो है नहीं अपने चार्जेस को, ओके। रिवोक की बात करता हूँ, रिवोक का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ को वापस लेना। तो मतलब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, क्या वो अपने चार्जेस को वापस लेगा, कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर जब आपसे बात करता हूँ ना रिफ्यूट की, रिफ्यूट का आपका अर्थ होता है किसी चीज़ का खंडन करना, मतलब उससे बोलना कि भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से आपका जो करेक्ट सेंस देगा यहाँ पर, वो देगा अपना ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मैटेड आउट टू हर, शांति वॉट डिमांडेड जस्टिस। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आपको सेंस समझना है। जिस तरीके का ट्रीटमेंट शांति के साथ हुआ, वो उसको लेके क्या थी, अनहैप्पी थी। शी मेटेड आउट टू हर, शांति ने क्या किया, डिमांडेड जस्टिस, मतलब किस तरीके से उसने अपनी जस्टिस को डिमांड किया, वो आपको यहाँ पर सेंस को एडजस्ट करना है इस दिए गए फिलर में। देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है वॉसिफेरसली। वॉसिफेरसली का अर्थ होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, कोलाहल करना, मतलब इस तरीके का बहुत ही लाउड मैनर में बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर देना। तो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ना परेशान थी और अपनी जस्टिस को उसको डिमांड करने के लिए कुछ इसी तरीके का रिएक्शन देना पड़ेगा। परेशान हो गई थी, यार दे नहीं रहे हो आप मुझे, मुझे जस्टिस चाहिए। तो वैसी फेरसली यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंस देगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है ना मेटेड आउट, इस मेटेड आउट का अर्थ होता है कि आप किसी को क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, मतलब सजा देते हैं, किसी को सजा देना, ओके। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर वोरेशियसली की, तो वोरेशियसली का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आपका कुछ आप ये बोल सकते हैं कि मतलब भुक्कड़ों की तरह खाना खाने की चीज़ें, ठीक है। मतलब आप बहुत दिन से भूखे हैं, आप एकदम लग गए हैं। और उसके साथ मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर, ये जो आपको दिया गया है वर्ड स्पैशमोडिकली, इसका अर्थ होता है आपका लगातार, मतलब किसी चीज़ का लगातार नहीं होना, ओके, किसी चीज़ का ब्रेकेज के साथ होना, ये होता है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंस आपका क्या देगा, वोसिफेरसली, यानी कि बहुत ज़्यादा भड़क के अपनी जस्टिस को उसने क्या किया, डिमांड किया। नेक्स्ट है आपका द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस ऑन द प्रोटेस्टर्स। मतलब टीयर गैस को किस तरीके से स्प्रे किया, वो आपको यहाँ पर आइडिया निकालना है। अब मैं यहाँ पर देखिए आपके अलग अलग मीनिंग हैं, आप मीनिंग के हिसाब से अगर चीज़ों को आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ ना इनडिस्क्रिमिनेटली की, इनडिस्क्रिमिनेटली का होता है अर्थ अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध सुना होगा आपने। तो ऑब्वियसली जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो टीयर गैस फेंकी गई, वो बहुत ही अंधाधुंध वे में फेंकी गई होगी पुलिस के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट सेंटेंस देगा अर्थ, वो देगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका वी आर हैप्पी टू द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर दिस डेटेड दिस। तो देखिए आपको जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं, आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो वी आर हैप्पी टू वॉट, वी आर हैप्पी टू वॉट। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट में तो मतलब आप एक्सेप्ट करने के लिए हैप्पी हैं, तो वो थोड़ा आपको सेंस यहाँ पर करेक्ट फिट नहीं बैठेगा। मतलब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को विलिंगली ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ना आपका एक्नॉलेज लेता हूँ, तो आपने किसी चीज़ को ऑर्डर किया, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को एक्नॉलेज, यानी कि उस चीज़ को आपने मान लिया है, मतलब स्वीकार कर लिया है, आपने उस ऑर्डर को स्वीकार कर लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आपके इस ऑर्डर को स्वीकार करते हुए। ये आपका ऑर्डर नंबर है और ये आपका इस तारीख को हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस आपका सेंस देगा ना, वो देगा आपको एक्नॉलेज। नेक्स्ट है आपका ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर। तो देखिए जो जॉब्स हैं वो हर कोई जॉब अपने नेचर में क्या है, रिस्पेक्टेबल है। अब किस तरीके से है वो आपको सेंस यहाँ पर बताना है। अब देखिए इरेलीवेंट, इमेटेरियल, इरिस्पॉन्सिबल या इरेस्पेक्टिव। इरेस्पेक्टिव का अर्थ आपका क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का लिहाज किए बिना, मतलब रिगार्डलेस। तो मतलब यहाँ पर सेंस का आपको क्या बन रहा है, ये कि भाई जो भी जॉब होती है ना, वो हमेशा रिस्पेक्टेबल होती है, इस चीज़ का लिहाज किए बिना कि भाई उसका नेचर क्या है,
किस तरीके की वो जॉब है। तो करेक्ट सेंटेंस सेंस जो आपको यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा